नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ अभ्यास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे थे। अब जो है कुछ कॉन्सेप्ट आज समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब जैसे हम लोग को कैलेंडर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अतिरिक्त दिनों की। मेन उसी पे ही प्रश्न आते हैं। अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसी पे क्या कहते हैं दिन का निर्धारण होगा। ठीक, तो उस तरह 100 जैसे अगर 100 वर्ष हैं तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, ये हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्या कहते हैं कैलकुलेटेड है। कितने हैं? 5 दिन होते हैं। और 200 वर्षों में 3 दिन। क्यों? 100 में 5, 200 में 5, तो 100 में क्या कहते हैं जोड़ देंगे 10, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा शेषफल कितना? 3। जो शेषफल बचता है वो 7 से कम होगा तो हमारा वो अतिरिक्त दिन होगा, जिससे हमको दिनों का नाम निकालने में मदद होगी। अब 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 400 वर्षों में 0। उसके बाद विषम दिनों की संख्या से संबद्ध दिनों के नाम, जैसे अगर हम इसमें निकालेंगे अतिरिक्त दिन, तो अगर 0 आया तो रविवार होगा, 6 आया तो शनिवार होगा, 7 से हमेशा कम ही आएगा। तो 0 से 6 के मध्य में जो अतिरिक्त दिन आएंगे उनके दिनों के नाम निर्धारण हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर आप ये कोड याद करते हैं तो प्रश्न 1 या 2 लाइन में हो जाएगा। जैसे जनवरी अक्टूबर का 0 होता है, मई का 1 होता है, अगस्त का 2 होता है। इसको अगर आपको याद रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय बचेगा। अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है 15 मार्च 2003 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 2003 को कौन सा दिन था? अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे, ये लिखेंगे 15 प्लस मार्च का कोड कितना है? 3। मार्च का कोड कितना? अगर कोड याद है तो 3 करेंगे, नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में 31 दिन होता है, 7 से डिवाइड करने पे जो शेषफल बचेगा अतिरिक्त दिन होता है, 3 होगा। फरवरी 03 होता है, फरवरी में 28 दिन होगा। क्यों? क्योंकि ये 03 डिवाइड करेंगे, क्या है? सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है और फरवरी 28 का होता है। फरवरी 28 को लेंगे, 7 चौक 28, 0 हो जाएगा, प्लस 15 मार्च लेंगे ही। तो मार्च का कोड क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 प्लस, अब ये 2003 है तो 2003 को अगर तोड़ेंगे तो ये 2000 आएगा, शताब्दी वर्ष हो गया। ये लिखेंगे 02। क्यों? क्योंकि तीसरा वर्ष जो है उसके मान को हम लोगों ने यहाँ पे इनके दिनों के अतिरिक्त दिनों की संख्या और दिन को ले लिया है, इसलिए 2003 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। तो प्लस 2। अब 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, लीप वर्ष देखने के लिए। 2 है तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो अतिरिक्त दिन क्या? लीप वर्ष कितने? 0। तो 15 3 18 तो 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा 6। 6 बचे तो 6 का कोड कितना है? शनिवार। तो हमारा क्या कहते हैं 15 मार्च 2003 को कौन सा दिन आ गया? शनिवार। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? इसको भी इसी तरह करेंगे। 26 प्लस जनवरी का कोड कितना है? 0 प्लस 2026, इसको तोड़ेंगे तो 2000 शताब्दी वर्ष हो गया, प्लस 25। 26 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो अंतिम है उसके माह को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो कितना लेंगे? 25। अब 25 में कितने लीप वर्ष हैं? तो 25 को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो 4 छंग 24, कितनी बार जाएगा? 6 बार, मतलब 6 लीप वर्ष है। तो 25 26 तो 7 तरीके 21, 21 4 25 प्लस 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तरीके 21, 21 4, 7 तरीके 21, यहाँ पे 5 होगा, 5 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 4 10 5 15। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? शेषफल 1 बचेगा, 1 मतलब सोमवार। ठीक, अब ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 8 मार्च 2013 को अगर बुधवार था तो 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन, अर्थात 1 जनवरी को अगर सोमवार है, सपोज दैट, मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, सपोज दैट अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। तो अगला वर्ष अगर साधारण वर्ष लीप वर्ष कोई भी होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा।
और लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 की होती है। तो यहाँ पे 13 क्या है? साधारण वर्ष है। 14 भी साधारण वर्ष है, तो 1 दिन की बढ़ोतरी होगी। तो 8 मार्च 2013 को अगर क्या है? बुधवार है, बुधवार है, तो 8 मार्च 2014 को बढ़ोतरी कितने की होगी? +1। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। इन प्रश्नों को हम ऐसे ही हल करेंगे। बाकी और प्रश्नों का हम अगली क्लास में फिर समझते हैं। थैंक यू।